सुदर्शनपुर की सड़कों पर सुबह की हलचल शुरू हो चुकी थी। लोग ऑटो पकड़ने भाग रहे थे, बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे और सरकारी दफ्तरों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। शहर के डीएम अविनाश सिंह सख्त लेकिन ईमानदार अधिकारी माने जाते थे। उनके फैसलों से कई बार भ्रष्ट अफसरों की नींद उड़ जाती थी। लोग कहते थे, डीएम साहब न्याय करते हैं पर किसी की सुनते नहीं। डीएम साहब की पत्नी अनुप्रिया बेहद सादगी पसंद थीं। उन्हें ये पसंद नहीं था कि लोग उन्हें सिर्फ उनके पति के पद की वजह से सम्मान दें। वे चाहती थीं कि लोग उन्हें एक आम महिला की तरह देखें। उस दिन घर में कुछ मरम्मत का काम था। मजदूरों को नकद पैसे देने थे। घर में नकद कम था और डीएम साहब किसी मीटिंग में व्यस्त थे। अनुप्रिया ने सोचा, क्यों ना मैं खुद जाकर बैंक से पैसे निकाल लाऊं। अनुप्रिया ने एक साधारण सूती साड़ी पहनी, चप्पल डाली और ऑटो से बैंक निकल गईं। उन्होंने ड्राइवर या गार्ड साथ ले जाना भी जरूरी नहीं समझा। बैंक के बाहर लंबी लाइन थी। लोग खड़े खड़े पसीने से तरबतर हो रहे थे। कोई चिल्ला रहा था, अरे सिस्टम फिर से डाउन है। कोई कह रहा था, क्लर्क लोगों को ठीक से बोलना भी नहीं आता। अनुप्रिया भी चुपचाप लाइन में लग गईं। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये महिला जिले के डीएम की पत्नी है। करीब आधा घंटा लाइन में खड़े रहने के बाद उनकी बारी आई। उन्होंने मुस्कुराते हुए फॉर्म आगे बढ़ाया और कहा, मुझे अपने खाते से थोड़े पैसे निकालने हैं। क्लर्क ने फॉर्म पर एक नजर डाली और ताना मारते हुए बोला, अरे ये क्या है, फॉर्म ठीक से भरा ही नहीं है। आप लोग बैंक क्यों आते हो जब काम करना नहीं आता? अनुप्रिया ने विनम्रता से कहा, जी मैंने सब कॉलम भर दिए हैं, शायद आप दोबारा देख लें। क्लर्क चिल्लाकर बोला, सिखाने का काम नहीं है हमारा, चलो हटो लाइन से, अगला आओ। पीछे खड़े लोग हंसने लगे। कोई कह रहा था, अरे भाभी जी पहले सीख कर आना चाहिए। अनुप्रिया अपमान से भर गईं, लेकिन चुप रहीं। क्लर्क ने गुस्से में हाथ से इशारा करके उन्हें लाइन से हटा दिया। अनुप्रिया आंसुओं को रोकते हुए बैंक से बाहर निकल आईं। बाहर खड़े लोगों ने देखा कि एक महिला रोते हुए जा रही है। किसी ने ताना मारा, किसी ने सहानुभूति जताई, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही महिला जिले के डीएम की पत्नी है। बैंक के बाहर एक बुजुर्ग आदमी जो डीएम साहब के घर काम कर चुका था, अचानक बोला, अरे ये तो हमारी मैडम जी हैं, डीएम साहब की पत्नी। ये सुनकर सब दंग रह गए। भीड़ में खुसफुसाहट फैल गई। सोचो, अगर डीएम की पत्नी के साथ ये बर्ताव है तो आम आदमी का क्या हाल होता होगा। अनुप्रिया घर लौटी। डीएम साहब ने देखा कि वे परेशान हैं। उन्होंने पूछा तो अनुप्रिया ने पूरा वाकया आंसुओं के साथ सुना दिया। डीएम साहब का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कहा, कल सुबह बैंक का औचक निरीक्षण होगा। अब किसी अफसर को जनता का अपमान करने का हक नहीं रहेगा। अगले दिन डीएम साहब अचानक बैंक पहुंचे। अफसरों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। वही क्लर्क सामने खड़ा था। डीएम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें पता भी है कि तुम लोगों से किस तरह बात करते हो? यही सेवा का तरीका है। बैंक के अंदर मौजूद जनता खामोशी से सब देख रही थी। पहली बार किसी ने उनकी तकलीफ को खुलकर सामने रखा था। डीएम साहब ने उसी वक्त क्लर्क को निलंबित करने का आदेश दिया और बैंक मैनेजर को चेतावनी दी कि ये दफ्तर जनता की सेवा के लिए है, अहंकार दिखाने के लिए नहीं। बाहर आते हुए डीएम साहब ने अनुप्रिया से कहा, आज तुम्हारा अपमान हुआ, पर उसने मुझे आम जनता का दर्द दिखा दिया। भीड़ में खड़े लोग ताली बजाने लगे। उन्हें लगा कि पहली बार किसी अधिकारी ने उनके मन की आवाज सुनी है। अनुप्रिया ने धीमे स्वर में कहा, अविनाश, अब समझ आया कि ताकत और पद से बड़ा है हर इंसान का सम्मान। कहानी यहीं कहकर खत्म होती है। अगर व्यवस्था हर इंसान को बराबर इज्जत दे, तभी समाज सच में बदल पाएगा।